किचन के काम आसान करने के लिए आज मैं 17 टिप्स लेकर आई हूँ जो कि कठिन से कठिन काम को आसान कर देगी। ये वीडियो देखने के बाद आपके पास टाइम ही टाइम होगा और फालतू खर्च होने से भी बच जाएगा। मैं हूँ सुनीता, मेरे चैनल पे हर दिन की तरह आप सबका स्वागत है। चलिए तब बातें ना बढ़ाकर वीडियो को शुरू किया जाए। तो पहले टिप होगी इस तरह की बिस्किट की पैकेट को लेकर। तो हम बिस्किट लाने के बाद कोई भी कंटेनर में डाल देते हैं। लेकिन दोस्तों अभी तो गर्मी का मौसम है, लेकिन बरसात का मौसम में तो ये दिक्कत आता ही है हर किसी का। क्योंकि अगर ये बिस्किट ज़्यादा दिन तक इस कंटेनर के अंदर रहेगा ना, तो ये नरम हो सकता है और ये बरसात का मौसम में होता है। तो कैसे इसे रखना चाहिए कि ये नरम ना हो, ज़्यादा दिन तक ये कुरकुरे बने रहे। तो ये देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका है, कुछ भी नहीं करना है। 1 चम्मच चीनी इसमें डाल दोगे ना, तो ये कभी भी नरम नहीं होगा, बहुत दिन तक अच्छा रहेगा। और बढ़ते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। तो हम किचन में जब जाते हैं ना खाना बनाने के लिए, तो इस तरह की जो लहसुन, प्याज या फिर मिर्ची कुछ कुछ भी हो, तो ये सब चीज़ तो हमें लगता ही है खाना बनाने के लिए। तो क्या करते हैं, लहसुन छीलने के बाद इस छिलके को हम फेंक देते हैं। तो हम भी फेंक देते हैं, सब लोग फेंक देते हैं और फेंक देना भी चाहिए दोस्तों। लेकिन दोस्तों कभी कभी क्या होता है ना, इस छिलके का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा एक टिप है। जो इस तरह की दाल होती है ना, तो ये दाल अगर ज़्यादा दिन तक रहेगा तो इसमें कीड़ा लग सकता है। लेकिन अगर हम इस तरह की जो लहसुन के छिलके होते हैं इसमें डाल दें थोड़ा सा, तो देखोगे ये ज़्यादा दिन तक अच्छा रहेगा, इसमें कीड़ा वगैरह नहीं लगेगा। बहुत ही बढ़िया टिप है, तो ये आप आजमा कर देख सकते हो। चलिए अब देख लेते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। तो टिप नंबर 3 होगी इस आटे को लेकर। आटे हो या फिर मैदा हो, ज़्यादा दिन तक रहता है तो इसमें भी कीड़ा लग जाता है। लेकिन दोस्तों इसमें कीड़ा ना लगने की बहुत ही आसान तरीका है। जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने इसमें डाला है नमक। और कितना नमक डालोगे, जितना ज़रूरत है, यानी कि आटा आपका जितना है, गूँथने के समय जितना नमक डालना चाहिए उतना नमक आप डालकर इसमें मिक्स करके रख सकते हो। और फिर जब आटा गूँथोगे ना, तब ध्यान में रखना चाहिए कि इसमें नमक मिलाया हुआ है, तो तब नमक नहीं देना चाहिए। तो इस तरह से अगर रखोगे ना, तो कभी भी कीड़ा नहीं लगेगा। चलिए अब देख लेते हैं टिप नंबर 4। तो हम ऑयल की यूज़ जब करते हैं ना सब्जी वगैरह में, और जहाँ पे रखते हैं तो 1 बूंद 2 बूंद करके नीचे आ जाता है, और जहाँ पर भी रखते हैं उसी जगह ऑयली ऑयली हो जाता है और हमें डबल से फिर से क्लीन करना पड़ता है। तो दोस्तों कोई कंटेनर अगर नष्ट हो गया है तो उसकी जो ढक्कन है उसमें आप रख सकते हो, या फिर इस तरह की जो खजूर की डब्बे होती है ना, तो इसमें 2 बोतल आ जाती है। बहुत ही आसान तरीका है। और इसमें अगर रखोगे तो नीचे में ऑयल नहीं लगेगा, इस कंटेनर के अंदर ही रहेगा और क्लीन करने में भी बहुत ही आसान होगी। चलिए अब देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप होगी इस मछली को लेकर। तो जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं 3 टिप्स देने वाली हूँ, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये जो थोड़ा बहुत मछली की जो आँस होती है ना, तो हम नाखून से छुड़ा लेते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारे नाखून के अंदर भी घुस जाता है और कभी कभी तो खून भी निकल आता है। बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। इस तरह की जो कटर होती है ना, कटर की मदद से आप इस आँस को छुड़ा सकते हो। जो लोग नाखून में नेल पॉलिश देते हो, तो उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया टिप है दोस्तों। इस तरह से बहुत ही आसानी से आप छुड़ा सकते हो, टाइम भी नहीं लगेगा और हमें डर भी नहीं लगेगा। तो और भी एक तरीका है जो कि इससे भी आसान है और इससे भी जल्दी बन जाएगा दोस्तों। कटर की मदद से मैंने तो बता दिया। अब चलिए दूसरी तरीका है इस ग्रेटर की मदद से। तो ग्रेटर की मदद से भी बहुत ही जल्दी हो जाता है, यानी कि आस छूट जाता है। और आप सबको मैं 2 तरीका बताया है, आपको जौन मैंने जैसा अच्छा लगे आप उसको यूज़ कर सकते हो। बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। ये देखिए दोस्तों, तो इस तरह से आप आँच को छुड़ा सकते हो बिना टेंशन की।
अब चलिए देख लेते हैं अगली टिप। तो अगली टिप भी होगी इस मछली को लेकर। जैसे कि इस पॉलीथीन में मछली को लाए थे, तो मैंने पॉलीथीन को साइड में रख दिया था और आँच वगैरह ना इसमें रख दिया, डाल दिया, और इधर उधर मुझे फेंकना भी नहीं पड़ा, मैं सीधा जाके डस्टबिन में फेंक दिया है दोस्तों। अब चलिए इसको ना मैं अभी सब नहीं पकाऊंगी, आधे को पकाऊंगी और आधा रख दूंगी। लेकिन दोस्तों हम सब तो इस तरह से फ्रिज में रख देते हैं, 2-4 दिन या फिर 8 दिन रह जाता है। लेकिन अगर आप ज़्यादा दिन तक फ्रिज में रखना चाहते हो और एकदम से तरोताज़ा बने रहे, इस तरह से चाहते हो, तो आप अगर इस तरह से मछलियाँ को रखोगे ना, तो एकदम से ये ताज़ा बन के रहेगा। यानी कि डूबा हुआ पानी में अगर रखोगे तो ये मछली कभी भी नहीं सूखेगा, बहुत दिन तक अच्छे रहेगा। अब चलिए देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप होगी इस कद्दू को लेकर। जब हम आधे कद्दू को बना लेते हैं और आधे को रख देते हैं ना, तो अगले बार जब इसको बनाने के लिए या फिर पकाने के लिए जाते हैं, तो ऊपर की पार्ट जो होती है काले पड़ जाते हैं। तो जब हम छिलका को छुड़ाते हैं तो इस पार्ट भी हमें छुड़ाना पड़ता है। तो अगर सरसों का तेल देकर रखोगे तो ये काले नहीं पड़ेगा। बहुत ही बढ़िया टिप है। चलिए अब देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप होगी इस तरह की जो डब्बे होते हैं, तो ये है समय की डब्बे। तो किस तरह से इसको खोलना चाहिए। अगर हम इसको जोर ज़बरदस्ती खोलेंगे ना, तो ये ढक्कन बर्बाद हो सकता है। तो इसमें जो लॉक है ना, लॉक के नीचे थोड़ा सा ये जो प्लास्टिक है निकल के था, और उसी को पकड़ के इस तरह से छुड़ाना चाहिए। अगर आप अच्छा से नहीं छुड़ाओगे ना, तो इतना सुंदर जो डब्बा है, अगर ढक्कन बर्बाद हो जाएगा तो इसको बाद में हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इस ढक्कन को अच्छे से खोलने की तरीका मैंने आप सबको दिखाया है। तो मुझे लगा कि ये भी टिप आप सबके साथ शेयर करना चाहिए दोस्तों, इसलिए मैंने शेयर किया। अगर मेरी वीडियो आप सबको अच्छा लग रहा है तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। तो इस तरह से अगर ढक्कन खोलोगे तो बहुत ही बढ़िया ये जार है, हम बाद में इसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप होगी इस तरह की पैकेट में जो मिठाई लाते हैं ना, तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, गरम गरम मिठाई अगर हम इस प्लास्टिक में लाते हैं तो ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, फिर भी हम ये काम कर लेते हैं दोस्तों। तो घर में लाने के बाद आप को क्या करना है कि तुरंत ही इसको निकाल देना चाहिए। अब देखिए उस पैकेट में जो रबर बैंड था ना, तो हम इधर उधर फेंक दिया था, और इधर उधर ज़्यादातर औरतें करते हैं, फेंक देते हैं। लेकिन दोस्तों अगर इस 2-4 रबर बैंड को इस तरह से डब्बे के अंदर रखोगे तो हमारे किचन के काम में ही आ जाता है। जैसे कि इस तरह की जो पैकेट होती है मसाला वगैरह की, तो अगर हम खुला छोड़ देते हैं तो ये ज़्यादा दिन तक अच्छा नहीं रहता है। और इस तरह की अगर हम रबर बैंड दे के रखते हैं तो ये ज़्यादा दिन तक अच्छा रहता है, और इसके लिए रबर बैंड हमें ढूंढना नहीं पड़ता है, हमें किचन में ही मिल जाता है। और अगर आपके रबर बैंड ज़्यादा दिन तक रहता है और चिपचिपा हो जाता है, एक के साथ एक जॉइंट लग जाता है, तो आप थोड़ा पाउडर देकर रख सकते हो, तो ये कभी भी एक के साथ एक नहीं लगेगा दोस्तों। चलिए अब देख लेते हैं अगली टिप। तो अगली टिप होगी इस तरह की प्याज को लेकर। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपके टाइम की बचत होगी, और घंटों खड़े होकर आपको किचन में काम करना नहीं पड़ेगा। काम जल्दी बन जाता है दोस्तों, क्योंकि अगर प्याज लहसुन छीलने में ही टाइम चल जाएगा तो हम अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। तो ये जो अनियन है ना, तो जड़ के साइड मैंने नहीं कटा है, ये देखिए, और इस छिलके को छुड़ा लिया है। और इसको पूरा कैसे चॉपिंग करना है, जो लोग चाकू छुरी में कट करते हो ना, उनके लिए बहुत ही बढ़िया टिप है दोस्तों। तो इस तरह से मैंने चारों ओर कटिंग किया और फिर इस तरह से कटिंग कर लिया। आप देख सकते हो कि कितना बढ़िया से ये चॉपिंग हो जाता है। बहुत ही आसान तरीका है, 1 मिनट में बहुत सारा प्याज कट सकते हो। अब चलिए प्याज काटने का दूसरा तरीका भी मैं बताऊंगी। और एक तरीका तो ऐसा है कि आपको हाथ भी लगाना नहीं पड़ेगा, प्याज कट जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये है कटर जो होती है ना, कटर की मदद से बहुत ही आप पतले पतले कट सकते हो।
इस तरह से स्लाइस करके कट सकते हो, क्योंकि बहुत सारा खाना ऐसा है कि बहुत ही पतले पतले कट करना पड़ता है, और जो लोग नई गृहिणी हैं उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया टिप है और बहुत ही जल्दी भी कट हो जाता है इस कटर की मदद से। तो ये है दूसरी तरीका। अब तीसरी तरीका भी मैं बताऊंगी। तो उसी प्रोसेस में इसको छीलना है, यानी कि जड़ के साइड नहीं कट करना है। ये जो ग्रेटर है दोस्तों, ग्रेटर की मदद से आप 1 मिनट में बहुत बहुत सारा प्याज को आप ग्रेट कर लेते हो, और आपके पास टाइम ही टाइम हो जाता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमें बहुत सारा प्याज कट करना पड़ता है दोस्तों, और ये ग्रेटर की मदद से आप बहुत ही जल्द इसको कट कर सकते हो, यानी कि चॉपिंग कर सकते हो। अब ये तो हुआ तीसरी तरीका। अब चौथा तरीका भी मैं बताऊंगी, वो भी बहुत ही बढ़िया होगी दोस्तों। तो यहाँ पे हाथ लगाना नहीं पड़ेगा, मैंने बोला है। और पहले क्या करना है कि उसी प्रोसेस में इसको छील लेना है, यानी कि जड़ के साइड को नहीं कट करना है। अब क्या करना है इसमें, मैं डालूंगी चम्मच। इस तरह की जो कांटा चम्मच होती है ना, तो जड़ की साइड इस तरह से घुसा दिया। देखिए, आप प्याज को टच भी नहीं करोगे ना, और इस तरह से चाकू की मदद से आप कट कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया टिप है, और अ, जैसे मर्जी आप वैसे कट कर सकते हो। कैसा लगा दोस्तों आज का ये टिप? कौन सा टिप आप सबको ज़्यादा अच्छा लगा है, ज़रूर हमें बता देना। अगर अच्छा लगा है तो छोटा सा एक लाइक देकर चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि हर दिन की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और अगर हमारी वीडियो ज़रूरतमंद लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। इतने समय तक मेरी वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।